रात्रि का समय बढ़ रहा था। आधी रात का वक्त जब होने को आया है, ध्यान रखना, एक कोण में वसुदेव है, एक कोण में देवकी है। तो देवकी को प्यास लगी है। जब प्यास लगी तो वसुदेव से पानी मांगा है। किस तरह से? जीवन में ध्यान रखना, जो भी शादीशुदा है, पीछे वाले कुनबा में और आगे वाले कुनबा में सब सुनो। शादी इतना ही नहीं है कि बस में मंडप के नीचे गांठ बंध गई। उसके लिए ब्राह्मणों ने तुमसे किस्म भी ली है। अग्नि पे हाथ करके किस्म खा के आयो, दोनों ही पक्ष। ध्यान है दीवान जी, किस्म लगी था दिन की। लेकिन आज अगर कहीं बहू को परेशानी आ जाती है और बुखार आ जाता है और लड़का अगर एक गिलास पानी भी दे देता है तो घर में सास 90% का कह रही है कि बहाना बनाए डरी है, जाए कहूं बीमारी ना है, काम क्या परी है। विचार करना। माताजी ने हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूं तुमसे, अगर वही चीज तुम्हारी लड़के के लिए होती है, वही तुम्हारी बिटिया के लिए होती है परेशानी, और जब बिटिया को फोन आ जाता है तब बेई डोकरी जा कह रही है, बेना क्या करूं, बेई तो जा दिन गई है, ता दिन कब हिल्लो। क्यों, क्या हुआ? ये बेटी किसी और की है और वो बेटी तुम्हारी है। अरे महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि जिस समय पांचाली द्रौपदी पे पैदल नहीं चला गया था तो पवन पुत्र भीम जैसे बलधारी ने उसे उठा करके कंधा पे बैठाया। विचार करो, कितने बड़े बलवान है। 10,000 हाथी का बल था भीम में, और पांचाली द्रौपदी अपनी घरवाली को कंधा पे बैठा लिया। जब आपत्ति आई तब तुम्हारे ललाम तो गिलास भर के पानी पिया दो। इन चीजों को सुनने से अपने जीवन में ढाल के लाओ तो कथा सुनो। श्रोता बंधुओं, और आज वसुदेव जी आंखों में आंसू भर गए जब देवकी रोई। क्या बोली? अरे मोही पानी प्याय देव मेरे सैया, अरे मोही पानी प्याय देव मेरे सैया, सर को एक घूट पानी पिला दो, प्यास लगे। ओ तसवेरे तितला तू आयो है, बालक मैदान आयो है। अरे देवकी, तुम पानी मांग रही हो, दोनों हाथ ऊपर किए। तुम्हारा भैया कंस वो इतना कस के बांध गो है कि मेरा शरीर हिल नहीं रहा, मैं तुम्हें पानी तो नहीं पिला सकता। देव की तुझे एक अकल बता रहा हूं, जीवन में ध्यान रखना, जब तक संसार के मददगार तुम्हें दिखाई देते हैं और तब तक भगवान मदद को नहीं आता। अच्छा, मदद को क्यों नहीं आता?
सही बात तो जे हमें तुम्हें मददगार दिखत रहता तो तक हम तुम पर बुलाते ही ना भाई। आदि हम तुम तब करते हैं तब कोई दिखाई नहीं देता। श्रोता बंधु दोनों हाथ जोड़े देव की तुम एक काम कर लो। कौन सा? अरे छाती देश लड़ाई गुरुदेव और कछु गुनायों न ठाकुर के गाइले। परमात्मा के सिवा तेरा कोई नहीं है। श्रोता बंधुओं अगर आप सच्चे भाव से भगवान को बुलाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो चक्करधारी मदद ना करे। शायद किसी ने देखा हो, कल मैंने देखा सुबह मोबाइल पे किसी बड़े शहर में एक 10 वर्ष की बच्ची और लिफ्ट में फंस गई है। लिफ्ट बीच में रुक गई है, खराब हो गई और अकेली थी उसमें कैमरा लगा हुआ था। वो चिल्लाती रही, बुलाती रही 25 मिनट तक, ना किसी ने आवाज सुनी न कोई सुनने वाला था। जब बिटिया धरती में हाथ मारती रही और कहीं से कोई सुनने वाला नहीं आया, तब अंत में उसने केवल एक ही बात कही दोनों हाथ जोड़ के कि हे भगवान बचा। ये 10 साल की लड़की बोल गई है उस लिफ्ट में। और बोली कब? तब बन 25 मिनट सब बुला ले तब कोई नहीं आया। ध्यान रखना। फिर उसकी आवाज को किसने सुना? फिर आवाज किसने सुनी? और वो कैमरा जहां पर लगा हुआ था उस टीवी के सामने से निकल के चौकीदार उसी समय आया है और तब भाज के उसने उस लिफ्ट को खोला है। विचार करना, 10 वर्ष की बच्ची ने 25 मिनट घर वालों को सबको बुलाने के बाद तब भगवान का नाम लिया। तो जिस समय नाम लिया उसी समय चक्करधारी ने मदद भी कर दी, कर दिया। श्रोता बंधुओं इसी तरह से आज वसुदेव कह रहे हैं क्या तुम भगवान का ध्यान कर लो, अब उसके सिवा तुम्हारा मददगार कोई नहीं। तो देवकी ने भजन किया, हे सर्वज्ञ, हे सनातन, हे समदृषि, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। क्या क्या खना परिया कान नहीं मानी और सागर जगी गए अंतर ज्ञानी। अरे ताई खना योठे बैठे करतारा और बेसो पे नींद करो पिरारा। ताई खना नींद करो पिरारा और नींद में सोएगा संसारा। भगवान ने माया का प्रहार कर दिया, नींद का प्रहार कर दिया। पूरे विश्व में कोई नहीं जग रहा है, सब नींद में दब गए। और जिस समय संसार को नींद में दबा दिया था उस समय जेल में तारो टूट पड़ो है और मैया को बदन धरो है। परीक्षित जी एक तारा टूट के गिरा है, उसी समय आवाज आ रही है नभमंडल से
और जो आवाज आ रही है, जितने भी कथा पंडाल में सब बैठे हो, मेरे ठाकुर जी का आगमन हो रहा है। कोई ऐसे बचना मत जो ना बोल पाओ। क्या बोलना है? चंदा छिप जा बदारिया की ओर, चंदा छिप जा बदरिया की ओट, चंदा छिप जा बदरिया की ओट। अरे अब समय जन्म को है गायो, चंदा छिप जा बदरिया की ओट, चंदा छिप जा बदरिया की ओट। अरे अब समय जन्म को है गाओ। अरे 50 रुपया दे दो बाद ना भाई, इनाम के लिए गए थे।